जो आपको जॉब से राशि जो मिलती है समथिंग कितनी मिलती होगी एक भक्तों के लिए बताना चाहें तो? अभी मेरी राशि लगभग अराउंड 1 लाख है, 1 लाख 1 के लाख रुपए आसपास मंथली। मंथली। राधे राधे, कैसे हैं आप सभी? मैं हूं DK ठाकुर और आप देख रहे हैं ब्रज का एहसास। जैसे कि हम आपको नए भक्तों से मिलवाते रहते हैं, संत हो गए, साधु हो गए, तपस्वी से हम हर वीडियो में आप कोशिश करते हैं कुछ नए भक्तों से आपको मिलवाएं। तो उसी श्रृंखला में आज हमारे साथ एक अनोखे भक्त हैं, उनसे बातचीत करेंगे कैसे वृंदावन आगमन हुआ। तो राधे राधे भैया। राधे राधे प्रभु। कैसे हैं आप? मैं तो कुशल भैया मंगल अपना भगवान। परिचय दें पहले हमें। मेरा नाम श्री 1000 दास श्री राधा मोहन दास महाराज जी ने मेरा नाम श्री चंदन दास रखा है जी। मैं उन्हीं का कृपा पात्र हूँ। अच्छा, आपका शरीर कहाँ का है? मेरा जन्म स्थान उत्तराखंड का है, उसके बाद दिल्ली में ही परवरिश ये सब हुई है मेरी। जी। अच्छा, वैसे बेसिकली अभी कर क्या रहे हैं आप? अभी मैं IT कंपनी में जॉब करता हूँ जी। और साथ के साथ यहाँ पे अपने पूज्य गुरुदेव जी की सेवा में भी। अच्छा भैया, एक चीज़ और बताइए हमें कि वृंदावन आगमन कैसे हुआ आपका? वृंदावन आगमन मैं आज से 4.5 साल पहले मुंबई में जॉब करता था LNT इन्फोटेक में। जी। तो वहाँ पे भी एज अ IT कंसल्टेंट ही काम करता था मैं। जी। तो वहाँ पे मेरे को एक भक्त मिले थे जिन्होंने मेरे को वृंदावन के बारे में बनाया और वो काफ़ी अनुभवी भक्त थे। जी। उनकी इवन भगवान से वार्तालाप भी होती थी स्वप्न ये सब में, काफ़ी अनुभव उनके दिव्य। तो वहाँ से मैं काफ़ी मतलब थोड़ा गलत जगह पे था, मतलब जैसे आज का यूथ गलत एक्टिविटीज़ करता है, कुछ मेरी भी उस समय गलत एक्टिविटीज़ थी। और उसके बाद जैसे उनका संपर्क हुआ, जो जैसा बताया जाता है सत्संग ये सब में भी संतों के द्वारा कि एक भक्त के संपर्क में आके गंदा व्यक्ति भी भक्त बन जाता बिल्कुल, है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं उनकी कृपा से भगवान ने उन्हें भेजा वैष्णव ठाकुर को। जी। और कहीं ना कहीं वहाँ से हृदय परिवर्तन हुआ और वहीं से वृंदावन की और एक लगाव सा बना। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब वहाँ से ही आपको ऐसा लगा कि मुझे वृंदावन जाना चाहिए? हाँ, वहाँ से कृष्ण भक्ति का कहीं ना कहीं जो कई जन्मों से छुपी हुई होती है वो स्फुरित हो गई वहाँ से। अच्छा, वृंदावन जब फर्स्ट टाइम आए तो कैसे मतलब लगा आपको आके? हाँ, वृंदावन जब मैं पहली बार आया तो उसी के बाद जब मैं मतलब काफ़ी अच्छा अनुभव था। मैं काफ़ी वृंदावन में घूमा। मैं बरसाने गया था श्री राधा रानी जी के मंदिर और राधा कुंड और गोवर्धन की भी मैंने पहली बार आके परिक्रमा की थी। जी। उस समय मैं 3 दिन रुका था। उसके बाद फिर मैं जैसे ही वापस मुंबई गया तो मैंने फिर से अगले महीने का फिर से प्रोग्राम बना लिया कि फिर वापस आना है। और इस बार मैंने सोचा था कि जैसे बरसाने में रुकूंगा 3-4 दिन, जी। मिट्टियों में लोट-पोट करूंगा। हाँ। ऐसा विचार में था। हाँ। तो ऐसे फिर प्लान आगे के बनने लग गए। अच्छा, वृंदावन में आके जिस आश्रम में वो आप रह रहे हो, इसके बारे में किसने बताया आपको? ये मेरी उस समय मेरे दोस्त थे एक रूममेट मुंबई में, मेरे साथ ही कोवर्किंग थे। तो उनकी एक भक्त से बात होती थी जो पूज्य महाराज जी के शिष्य हैं। जी। तो उन्हीं से धीरे धीरे मेरी भी वार्तालाप शुरू हुई और एक बार उन्होंने मेरे को यहाँ पे 2019 के गुरु पूर्णिमा के उत्सव पे बुलाया था, आमंत्रित किया था। जी। तब मेरा पहली बार इस स्थान से मैं वाकिफ़ हुआ और पूज्य गुरुदेव जी के सामने मतलब उपस्थित हुआ। अच्छा अच्छा, एक चीज़ और बताइए मुझे भैया, जैसे कि हर भक्त की लाइफ में कुछ ना कुछ एक चमत्कार होता है। हाँ, ये हर किसी को पता है। और क्योंकि वो चीज़ एक ऐसी होती है कि उस स्टेज पे आके हमें ऐसा लगता है कि हाँ, अब इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा हुआ है? मेरे को तो भगवान की ऐसी कृपा है कि सबसे पहली मुलाकात ही ऐसे भक्त से करा दी जी। जो खुद स्वयं भगवान से बात करते। तो आप समझ सकते हो कि भगवान की विशेष कृपा तो रही है। बेशक कर्म वैसे नहीं थे पर भगवान की खूब कृपा रही है। तो वहीं से ही समझ आ गया था कि सब कुछ यही है। फिर धीरे धीरे क्योंकि मेरा साइंस ये सब से भी बहुत लगाव है तो मैं उनसे भी लॉजिकली भी चीज़ों को देखता था। पर मेरे को अब इस स्थिति में समझ आ गया है कि मतलब मन को सुखी रखना तो सिर्फ श्री कृष्ण भक्ति और श्री राधा भक्ति से ही हो सकता है। तो अब वो मतलब मेरे को वो अंडरस्टैंडिंग में आ चुकी है वो बात। चमत्कार तो मतलब एज सच कोई चमत्कार वैसा तो नहीं हुआ जो प्रकट रूप से दिखे कि हाँ भगवान देख लिया, कुछ महसूस ऐसा होता है, महसूस। हाँ हाँ,
वो आनंद आपको नाम से अनुभव होगा। गुरु आपको धीरे धीरे अनुभव कराएंगे कि कौन है जी। और अनुभव के क्योंकि स्तर होते हैं, धीरे धीरे स्थितियाँ होती हैं, तो उस प्रकार से जैसे नाम जप करते वक्त अनुभव होता है एक खुशी का, एक आनंद का। जी। जो आप कहीं जॉब कर लो या फिर संसार में रह लो, वो वाला अनुभव आपको प्राप्त नहीं हो सकता। तो वहीं से पता लगा कि भक्ति के जो सब लोग, संत लोग, सब लोग जो कुछ कदम बताते हैं वो कदम बिल्कुल सही है, ये अनुभव में आया। तो पता लगा जो वो आगे के भी बता रहे हैं तो वो भी सत्य ही होंगे। तो वहाँ से धीरे धीरे मतलब ये चीज़ अंदर बैठ गई कि भगवान ही सत्य है और उन्हीं के चरणारविंद में जा ये जीव का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। अच्छा भैया, एक और बात मैं पूछना चाहूँगा आपसे, जैसे कि कुछ लोग जॉब करते हैं, आप भी कर रहे हो और आप जॉब के साथ साथ भक्ति भी कर रहे हो, वृंदावन में रह के वो भी। हाँ। आपकी जॉब दिल्ली है शायद। हाँ, गुड़गांव में। तो कुछ लोगों के सवाल रहते हैं कि हम जॉब के साथ साथ भक्ति कैसे करें, कैसे उसको मैनेज करें। ये बखूबी आपसे ज़्यादा तो कोई नहीं जानता हो, क्योंकि आप तो वृंदावन में रह के भी जॉब कर रहे हैं और भक्ति भी कर रहे हैं साथ के साथ। तो जैसा संतों ने बताया कि आप व्यवहार को लिमिटेड रखो जी। तो मैंने भी अपने जीवन में 4 साल में यही प्रयत्न किया कि व्यवहार लिमिटेड। जॉब में जितने काम की चीज़ें उतना किया, जितने जिम्मेदारी है मैंने उतनी निभाई जी। तो उस हिसाब से आपको अपने घर में भी कार्य का काम मिल जाएगा, आपको भजन का भी कार्य मिल जाएगा। इसमें मैंने ये देखा कि सुबह सुबह जल्दी उठने का बहुत विशेष फ़ायदा होता है। आप 3:30 या 4 बजे 5 जो जैसे हालात में उस हिसाब से सुबह सुबह जल्दी उठ के अगर आप भजन करते हो तो आपको मतलब सुबह प्लेंटी ऑफ टाइम मिल जाता है कि आप भजन कर सकते हो। तो उस वजह से आप काफ़ी मतलब माला जप या जो होता है वो सुबह ही आप अनुभव में ले आओगे जी। बाकी तो आप ये नहीं कि आप दोस्तों से गप्पे मार रहे हो, बहुत ज़्यादा लिमिटेड रखो। अगर ज़्यादा ही दोस्तों हफ्ते में 1 दिन मिल लिया आप, पर जितना आप लिमिटेड अपनी वार्तालाप को रखोगे उतना आप बचे रहोगे और उतना आपका चिंतन गंदगी की ओर नहीं जाएगा, शुद्ध भक्ति की ओर ही जाएगा। मुख्य चिंतन बचाना है तो वो विशेष रहता है। काम तो आप बहुत कर सकते हो, बहुत संतों ने करके दिखाए हैं। भक्तमाल में भी शायद 90% जैसा सुनने में आता है, 90% चरित्र मतलब सारी गृहस्थियों के ही हैं। भक्तों के ज़्यादातर वर्णन दिया हुआ उसमें। हाँ, आज भी गृहस्थी संत बहुत हैं और बहुत लोग काम करते हुए भी कर रहे हैं अपना भजन। तो वही मैं यहाँ पे आश्रम में अपना वर्क फ्रॉम होम जो अभी भगवान ने काफियों को उपलब्ध कराया तो उसमें मैं भी भजन का मुख्य अच्छा, रूप एक में। चीज़ और बताइए मुझे, सुबह से शाम तक की दिनचर्या क्या रहती है आपकी? सुबह सुबह उठ के भजन जप रहता है, फिर ठाकुर जी की सेवा रहती है मंदिर में, फिर गुरुदेव जी की सेवा रहती है। इसमें गुरुदेव जी की रसोई बनाना हो गया, ठाकुर जी की रसोई बनाना हो गया। फिर उसके बाद उनके योगा सेशन होते हैं, उसमें कुछ मदद करानी हो गई। फिर उसके बाद कुछ कपड़े धोने हो गए, अपने भी गुरुदेव जी के भी, सभी के। फिर इसके बाद अपना कार्य शुरू हो जाता है मेरा दोपहर 12 बजे से, वो करता हूँ। बीच में थोड़ा सा ब्रेक जैसे ऑफिस से मिलता है, उसमें गुरुदेव जी को प्रसादी कराना और साथ के साथ खुद भी पाके वापस वर्क फ्रॉम होम। गुरुदेव जी की उसमें मालिश भी रहती है, वो भी करते हैं। फिर संध्या आरती का समय रहता है और उसके बाद रात में 1 घंटे में मतलब रात का भोजन प्रसादी बना के तैयार करना। और उसके बाद जॉब मेरी 9:30 एंड होती है। उसके बाद सब बर्तन धो के गुरुदेव जी की फिर मालिश करके उनको शयन करा के फिर खुद भी शयन करना। अच्छा, परिक्रमा कितने महीने में कितने बार लगाते हो? परिक्रमा का तो अभी अवसर नहीं मिला। अच्छा, पर जो लोग आते हैं उनसे ज़रूर लगवाता हूँ। अभी अवसर नहीं मिल पाया फिलहाल। कितने समय हो गया आपको रहते रहते? यहाँ पे अभी जो कंटिन्यूस मतलब मैं अभी घर दिल्ली नहीं गया हूँ, कंटिन्यूस जो रह रहा हूँ यहाँ पे मेरे को लगभग 6 महीने हो गए। 6 महीने से कोई परिक्रमा नहीं लगाई आपने? नहीं, अभी नहीं लगा। मतलब यहीं आश्रम में ही पूजा पाठ करते हैं? हाँ, यहीं पे ही सारा समय निकलता है तो अभी परिक्रमा का उस हिसाब से समय मिल नहीं पाया। मंदिर वगैरह कहीं जाना हो? मंदिर अभी बीच में गुरुदेव जी गए थे तो चंदन उत्सव के समय श्री राधा रमन जी मंदिर गए थे और फोगला आश्रम में भी प्रोग्राम था। बाकी चैतन्य कुटी हो गई और सुधामा कुटी में भी जहाँ महाराज जी के कुछ प्रोग्राम या उत्सव थे वहाँ पे महाराज जी के साथ जाना हुआ है। पर ऐसा ज़्यादा नहीं घूम पाया, पर हाँ एकांत में भजन का समय खूब मिला है। अच्छा। और कुछ मंदिरों के गुरुदेव जी के साथ ही दर्शन के अकेले अवसर कभी नहीं जाते? मिले। जैसे गुरुदेव जा रहे हैं तो अभी अकेले नहीं, हाँ, क्योंकि अभी ऑफिस के भी काम है और साथ के साथ गुरुदेव जी की भी सेवा, आश्रम की भी सेवा काफ़ी है तो। अच्छा, जो आपको जॉब से राशि जो मिलती है समथिंग कितनी मिलती होगी?
भक्तों के लिए बताना चाहें तो? अभी मेरी राशि लगभग अराउंड 1 लाख है, 1 लाख 1 के लाख रुपए आसपास मंथली। हाँ अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि जो नई यूथ है हमारी, जो हाँ, इस हाँ। चीज़ों से भटकी हुई है, भक्ति हाँ, से तो हाँ। भटकी हुई है आपको पता है, हाँ, मैं और तो गलत वाक़ई रास्ते पे जा रही है, तो उनके लिए कोई संदेश देना चाहेंगे आप? हाँ, संदेश तो ये है कि असली में तो जब भगवत कृपा होती है तभी भक्ति जागृत होती है, जो मैंने खुद में अनुभव किया। जी। पर हाँ, कहीं न कहीं से आज का यूथ ये ना समझे कि ये लॉजिक से परे चीज़ है। बिल्कुल। साइंस भी भगवान के नियम पे ही है। अगर बिल्कुल। ग्रेविटी आपकी या फिर गुरुत्वाकर्षण जिसे कहते हैं वो काम कर रहा है, तो साइंस ने नहीं बनाया, बनाया वो प्रकृति का सब नियम प्रकार के। भगवान ने है। बिल्कुल। है ना? तो अगर आज का यूथ भी साइंस से भी समझना चाहता है, लॉजिकली समझना चाहता है, तो वो समझ सकता है। पर आज का यूथ गलती एक ये करता है कि जो काफ़ी पंडित लोग या काफ़ी लोग जो भ्रमित हो गए हैं इस मार्ग में, और आज अपने लालच के चक्कर में लोगों को लूट रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। अब क्योंकि भगवान का सबसे पहला चेहरा ही वही होते हैं जो दृष्टि में आता है, वही गलत करते हैं, तो लोग उनको देख के ये मान लेते हैं शायद ये पूरा मार्ग ही गलत होगा। है, बिल्कुल सच। पहले मैं भी यही समझता था, पर कहीं ना कहीं से जब खुद से चीज़ अनुभव करी, जब अच्छे संतों को सुनने लगा और जब खुद से चीज़ को प्रैक्टिकली उतारा, तो समझ आई ये चीज़ नंबर 1 की चीज़ है, इससे ऊपर कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। सही बात है। सारे लॉजिक्स मिलने लग गए, सारी साइंस मिलने लग गई। जैसे जो शास्त्रों में भी लिखा है कि सबसे पहले आकाश आया, ये शास्त्रों में लिखा है सबसे पहले आकाश आया। तो साइंस भी यही बोलते हैं कि सबसे पहले वैक्यूम स्पेस क्रिएट हुआ है। तो अब मतलब बहुत ज़्यादा साइंस का हो जाएगा, इसलिए मैं उसमें जाना नहीं चाह रहा। पर हर चीज़ लॉजिकली भी है, ऐसा नहीं है। समझने वाला इंसान अगर समझना चाहता है तो समझ लेगा। कुछ लोग नेगेटिव जो लोग होते हैं, अपने हिंदू धर्म के लोग बता रहा हूँ, उनसे जैसे कहते हैं ये मंदिर जाते हैं, मैंने कुछ जाया करो, अरे भगवान तो है ही नहीं, भगवान तो है ही नहीं। उनका ये सीधा सीधा बोलना होता है, भगवान तो है ही नहीं। क्या कहना चाहोगे आप? हाँ, तो अभी तो खैर उन्हें ये नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ अनुभव में नहीं आई, आप अमेरिका नहीं गए, आपने आज से 500 साल पहले भारत के लोग अमेरिका नहीं गए, बिल्कुल, या उन्होंने नहीं देखा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका में कोई गाय घास को नहीं चल रही। सही बात। या अमेरिका में कोई लोग इंग्लिश नहीं बोल रहे। सही बात। सब वो पैरेलली हो रहा था। तो चीज़ अनुभव में ना आने का ये मतलब नहीं है कि चीज़ है ही नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो आप ठीक है, उसको ये नहीं कह सकते कि है नहीं, मैं उस पथ का पथिक नहीं हूँ, ये कहा जा सकता है। पर चीज़ है नहीं ये कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी आपके अनुभव में नहीं आई है, इस वजह से। बिल्कुल। बहुत से लोगों के होते हैं नेगेटिव सवाल, जैसे अब सपोज करो कि हमें हवा नहीं दिख रही, तो क्या वो है नहीं? बिल्कुल बताओ। है। या कोई भी चीज़ है, मैं आपको क्या एग्जांपल दूं कि एक मोबाइल है, और मोबाइल का आविष्कार किसने किया? मोबाइल का आविष्कार हुआ किसने किया? अंग्रेजों ने किया। अंग्रेजों ने किया। वो हमने देखा है? नहीं देखा, फिर भी है ना। तो फिर लोग इस चीज़ को गलत बोलते हैं। लोग तो जैसे एक एग्जांपल मैं काफ़ी बार देता हूँ, जिसको प्रत्यक्ष प्रमाण हम कहते हैं कि गलत नहीं हो सकता। जैसे आपके सामने अग्नि जल रही है और आपको दिख रही है, और मैं कह दूं अग्नि नहीं जल रही, तो आप मानोगे नहीं। बिल्कुल सही बात। पर ये भी गलत होता है। जैसे हम कहते हैं ना, हर व्यक्ति के अंदर भगवान होता है, पर हमें दिख रहा है ये व्यक्ति गंदी हरकत कर रहा है, ये अच्छी कर रहा है, तो हम कहते हैं इसमें भगवान नहीं है, इसमें भगवान नहीं है। मतलब ऐसा कहते हैं कि भगवान दिखने में नहीं आ रहा। पर एक दिखने में चीज़ जो गलत आई है, मेरे को एग्जाम्पल समझ आया था। जैसे सूरज है, हमें दिखता है कि वो धरती के चक्कर लगा रहा है, पर ये सबको आज के यूथ में पता है कि सूरज धरती के चक्कर नहीं लगा रहा। पर दिखने में क्या आ रहा है कि सूरज ही धरती के चक्कर। आज भी आप किसी गांव की माता से या फिर उनसे पूछोगे, वृद्ध लोगों से, कि सूरज नहीं धरती चक्कर लगाते, तो आपको चाटा मार के भगा देंगे। सच्ची बात है, क्योंकि मैंने ये गांव में पूछा था। अच्छा। गांव निकाला हो जाता है खैर। चलो ठीक है, धन्यवाद भैया आपका। राधे राधे। राधे राधे। तो अब तक रहे हमारे पास चंदन भैया, जिन्होंने बहुत अच्छे से जो यहाँ पे वृंदावन में रह के भक्ति कर रहे हैं, और एक IT कंपनी में जॉब भी कर रहे हैं साथ के साथ। ऐसा नहीं है, कुछ लोग ये कहते हैं कि हम जॉब कर रहे हैं तो हमें भक्ति नहीं करनी है, मतलब कर नहीं सकते। तो कुछ चीज़ें शेड्यूल में बनाओ, जैसे भैया ने बताया कि कुछ रिश्तों को निरंतर बना के रखो, कम समय दो, और मतलब जितनी चीज़ों की ज़रूरत हो उतना काम करो, तो हो सकता है कि आपको दोनों चीज़ों को आप साथ में लेके चल सकते हो।
तो इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लगाए तो लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल की वीडियो जितनी आती हैं प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है कि पूरी देखा करें, कि कुछ चीज़ हम मेहनत करते हैं आपके लिए लेके आते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें लेके आते हैं जो आप नहीं देख सकते ब्रज की। तो बस इतना ही। राधे राधे, जय प्यारी जी की।